अब क्योंकि इवेंट्स पर हमने फोकस कर लिया है, लेकिन कौन सी स्टॉक स्पेसिफिक खबरें हैं जिन पर आज हमें एक्शन दिखाई देगा? तो मिताली हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है रोज की तरह हमारे साथ। मिताली हाय, गुड मॉर्निंग। और इवेंट्स एंड फोकस तो बहुत सारे रहे हैं जो हमें ट्रैक करने हैं, लेकिन स्टॉक्स एंड न्यूज़ आप क्या लेकर आई हैं? जी बिल्कुल। तो पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स की। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स देखने को मिले, कंपनी का परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो करीबन 9% की बढ़ोतरी आप देखने को मिली। एबिटा भी 45% ग्रोथ हुआ नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इनका जो यूरोप बिजनेस था वहाँ पे काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिला। एबिटा पर टन पे $8 पर टन के हिसाब से देखने को मिला, लेकिन जो इनका नेट डेट है वहाँ पे थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है और अब 86,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा सामने आया है। नेक्स्ट है एथर एनर्जी। यहाँ पे न्यूट्रल कंपनी के लिए रहने वाला एक ब्लॉक डील एक्सपेक्ट है, जहाँ पे 2.3% का स्टेक चेंज होने वाला है। डील का साइज रहेगा अराउंड 550 करोड़ और जो फ्लोर साइज मेंटेन किया है वो है 620 रुपये, यानी कि जो कल का इनका क्लोजिंग था वहाँ से तो करीबन 1.5% के डिस्काउंट पर ये डील होने वाली है। स्पाइस जेट के मुझे काफ़ी वीक देखने को मिले, क्वार्टर काफ़ी डल रहा उनके लिए। लास्ट 13 क्वार्टर से देखें तो ये सबसे घटिया उनकी टॉप लाइन थी और पैट भी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वहाँ पे भी अच्छे नंबर्स नहीं देखने को मिले, बल्कि जो लॉस है वो बढ़कर अब 621 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में करीबन 458 करोड़ के आसपास था। अब बात करें हुनासा मामा अर्थ की, तो वहाँ पे नंबर्स अच्छे देखने को मिले, काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे देखने को मिला है, जबकि लास्ट ईयर इसी हमने देखा था कि कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था, लेकिन इस क्वार्टर में करीबन 39 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। आईजीएल के लिए न्यूट्रल रहे नंबर्स, लार्जली इनलाइन थे, लेकिन थोड़े वीक साइड पे भी देखने को मिले हैं। रेवेन्यू करीबन 4023 करोड़ के आसपास रहा। एबिटा मार्जिन लेकिन गिरकर 11% पर रजिस्टर होते हुए नजर आए और वॉल्यूम्स में बात करें तो सिर्फ 3% की ग्रोथ ही देखने को मिली है, जबकि एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे करीबन 7 से 8% की बताई जा रही थी। केएनआर कंस्ट्रक्शंस के लिए भी नंबर्स वीक रहे, कंपनी का परफॉर्मेंस सॉफ्ट होता हुआ नजर आया। रेवेन्यूज देखा जाए तो 67% साल दर साल गिरते हुए नजर आया और एबिटा भी यहाँ पे 78% गिरता हुआ नजर आया है। आरके फोर्जन्स की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के नतीजे वीक ही देखने को मिले हैं। रेवेन्यू में 14% की गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने 9 करोड़ का लॉस भी पोस्ट किया है, जबकि लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कंपनी ने 140 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। श्रीनगर मंगलसूत्र नंबर हमने स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। यहाँ पे रेवेन्यू 27% से बढ़ा और एबिटा में भी करीबन 34% साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है। इनका हाई वैल्यू प्रोडक्ट मिक्स है और जो गोल्ड के प्राइस के ट्रेंड्स रहे उससे मोटी यहाँ पे रेवेन्यू को जो ग्रोथ है वहाँ पे सपोर्ट दिखता हुआ नजर आया है। दीपक नाइट्राइट के रिजल्ट्स मिक्स नजर आए। रेवेन्यूज इन लाइन थे, लेकिन एबिटा और एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने देखा कि रेवेन्यू 6% डिक्लाइन हुआ है। एबिटा मार्जिन 14.6% से गिरकर करीबन 10.7% पर रजिस्टर होता हुआ नजर आया। लास्ट में बात करना चाहूंगी फॉर्च्यून शिपयार्ड की। यहाँ पे भी हमें ही रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, लेकिन मार्जिन्स मेजरली स्लिप हुए। एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ जो 17.3% का मार्जिन था पिछले साल, वो सिर्फ 6.5% पर ही रजिस्टर होता हुआ नजर आया। तो ये थे स्टॉक्स एंड न्यूज़ जिस पे आज रखनी चाहिए आपको नजर। एब्सोल्युटली मिताली, शुक्रिया यहाँ पर वाले शेयरों की तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए, लेकिन हम शो को आगे बढ़ाते हैं। इन पर तो एक्सपर्ट से विस्तार जानेंगे, आपके रणनीति भी, लेकिन ब्रोकरेज